बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय ज़ारा किचन। मैं हूँ ज़हरा। आज हम आपके सामने जो चीज़ लेके आए हैं वो है आलू के मज़ेदार लच्छेदार पकोड़े। बहुत ही मज़ेदार पकोड़े हैं, क्रिस्पी मज़ेदार। तो इससे पहले तो हमने बहुत से पकोड़े बनाए, लेकिन आज के जो पकोड़े बना रही हूँ वो हैं हर तरह से मुनफरिद। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई डिश आपकी तरफ पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। ये है मेरे पास 3 से 4 अदद आलू, जिन्हें मैंने धोया है। धोने के बाद इस शेप में मैंने इन्हें कद्दूकस कर लिया है। इसके बाद हम इन्हें पानी में 2 से 3 मिनट के लिए भिगोएंगे और उसके बाद इन्हें अपनी छलनी में छान कर निकालेंगे ताकि इनका पानी अच्छी तरह निकल जाए। ये मेरे पास 2 अदद प्याज, जिन्हें मैंने बारीक स्लाइस की तरह काट के और इसे जूनियर शेप में काट लिया है। इसे बारीक करना है, इन्हें कद्दूकस से नहीं करना, इन्हें अपने हाथ से ही बारीक काटना है। और ये है मेरे पास अदरक और पुदीना, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च, इसे मैंने कूट लिया है। इसे काटना नहीं है बल्कि इसे कूट के यूज़ करना है। ये है मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, हल्दी 1/4 और यह है मेरे पास अजवाइन 1/4 और यह चाट मसाला 1/4। यह सूखी धनिया साबित, अभी तो मैंने रखी है साबित। अब आके देखते हैं सूखी धनिया के साथ क्या होने वाला है। एंड तक मेरे साथ रहिएगा। ये है मेरे पास 1 कप बेसन। बेसन के अंदर मैंने डाला है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब इसमें डालूंगी सूखी धनिया जो हमारे पास थी साबित। अब इनको हाथ से मसलेंगे। मसलने के बाद फिर हम इनमें डालेंगे। जब हाथ से मसल के डालेंगे तो इनकी खुशबू बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त सी निकलेगी। अब मैं इसके अंदर डालूंगी अपनी ये लाल मिर्च कुटी हुई। इसके बाद डालूंगी नमक। नमक के बाद डालूंगी चाट मसाला। चाट मसाला के बाद डालूंगी मैं हल्दी। हल्दी के बाद डालूंगी अजवाइन। ये सारी चीज़ें इसके अंदर डालेंगे। प्लेट को साफ़ करने अच्छी तरह ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। अब इसके बाद इसे हल्के हल्के पानी से गूँदेंगे। चलें जी, हल्का हल्का पानी डाल के मैंने इसे गूँद लिया है। ये देखिए, इसे इस तरह करना है, ज़्यादा गाढ़ा या ज़्यादा पतला नहीं करना। अब मैं इसमें डालूंगी अपनी प्याज जो हमने बारीक काट के जूनियर शेप में रखी हुई थी। इसके बाद डालूंगी अपना पुदीना वाला, ये देखिए पुदीना वगैरह डाल दी हमने कुटी हुई जो हमने कूट के रखी हुई थी। अब मैं इसमें शामिल करूंगी अपने आलू जिन्हें हमने कद्दूकस करके रखा हुआ था। ये देखें सारे आलू इसमें किए शामिल। शामिल करने के बाद हम इन्हें अच्छी तरह करेंगे मिक्स। ये देखिए अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे। ये हो गया हमारा मिक्स, अच्छी तरह हो गया मिक्स। अब मिक्स करने के बाद हम इसे 10 से 15 मिनट का गैप देंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे अपने पकौड़ों की तैयारी। चलें ये देखें घी मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है। जब घी अच्छी तरह गर्म हो जाए अब हम इसमें डालेंगे अपने ये लच्छेदार पकौड़े। ये देखें इस तरह करके 1 बाय 1 थोड़े थोड़े करके इसमें डालेंगे। जितनी आपके पैन में जगह हो उतने जितने पकौड़े डालें, इससे ज़्यादा डालने की कोशिश ना करें वरना ये पकौड़े आपस में चिपक जाएंगे। ये देखें जी, ये आ गए मेरे पकौड़े इसके अंदर। जैसे एक साइड से पकेंगे फिर हम इस साइड चेंज करेंगे। इनको अच्छी तरह थोड़ी देर के लिए पकाना है ताकि ये क्रिस्पी और मज़ेदार से बन जाए। ये देखें जी, एक साइड मेरी तैयार हो चुकी है। जैसे एक साइड तैयार हुई मैंने इसे पलट दिया है। जैसे ये साइड तैयार होगी गोल्डन कलर ऊपर आ जाएगा, फिर हम इसे डिश आउट कर लेंगे। इस तरह मैं अपने सारे पकौड़े तैयार कर लूँगी। लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी पकौड़े मेरे तैयार हो चुके हैं। लच्छेदार पकौड़े बहुत ही मज़ेदार लजीज। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ज़ारा को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नए रेसिपी के साथ जल्दी।